पाकिस्तान का सपोर्ट करने पर पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की के किसी भी इंस्टीट्यूशन से किए एमओयू को पूरी तरीके से रद्द किया। इसके बाद बीती देर रात यहां शाम में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की फॉरेन लैंग्वेज समेत कई एमओयू पूरी तरीके से रद्द कर दिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रोफेसर साइमा सईद ने बताया है कि उन्होंने राष्ट्रहित और सिक्योरिटी को देखते हुए तुर्की से अपने सभी एमओयू अगले आदेश तक रद्द कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का समर्थन और साथ देने के लिए चाहे वो अजरबैजान हो या तुर्की हो, उनकी मुखालफत अब हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो गई है। तुर्की की अगर बात करें तो पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की के जितने भी कोर्सेज थे, जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस के, वो पूरी तरीके से जो एमयू किए गए थे तुर्की की, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट यूज थे, वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए। उसी के बाद में अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी तुर्की के जो फॉरेन लैंग्वेज सेंटर है, उन्होंने सारे एमयू रद्द कर दिए हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? मेरे साथ प्रोफेसर साइमा सईद हैं, पीआरओ हैं, जामिया की चीफ पीआरओ हैं, उनसे बात करें। मैम, हमने देखा कि जिस तरीके से तुर्की का बयान है, जिस तरीके से तुर्की निकल के सामने आया कि पाकिस्तान का सपोर्ट, जेएनयू ने पहले सारे एमयू रद्द किया, अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी रद्द किया, क्या कुछ है? जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया ने ये डिसीजन लिया है कंसिडरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। तो हमारे कोई भी एमओयू हो जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अफिलिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ तुर्की, that Turkey is stands suspended till further order, and we want to send a very strong message कि that Jamia Millia Islamia stands with the nation and with the government of India. दूसरी चीज़ में जो फॉरेन लैंग्वेजेस में है, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो तुर्की लैंग्वेज के कुछ, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो आपने आपस में जो मनसा हुई थे, एमयू हुई थे, वो कैंसिल होंगे, क्लासेस वैसे चलेंगी? फॉरेन लैंग्वेज का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो जस्ट एज ए लैंग्वेज ऑफर होती है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच, कोरियन, सो मेनी चाइनीज, सो मेनी लैंग्वेजेस वी हैव ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं। दैट इज जस्ट एकेडमिक प्रोग्राम जो एक कोर्स पढ़ा रहे होते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन सो मेनी लैंग्वेजेस। वी आर टॉकिंग अबाउट एमओयूज हियर एंड ऑल द एमओयूज स्टैंड सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर। अभी तो कुछ आइडिया हो मैम कितने एमओयूज किन किन चीज़ों में हुए थे तुर्की से? वो तो इवेंचुअली वो निकालने की चीज़ है, वो निकाल, बट द पॉइंट इज दैट इट ऑल स्टैंड सस्पेंडेड। इनफैक्ट कल शाम में ही हमने सस्पेंड कर दिया था, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं अराइज करता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का हमारी देश पे ठेस पहुंचती है या कोई इस तरह का कुछ करता है, तो वी वांट टू हमें भी बहुत उसका वो रहता है, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन है, एंड उसको कम्प्लीटली हम लोग वो करते हैं। वी वांट टू बॉयकॉट एंड वी वांट टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन ऑल फ्रंट्स, एंड दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन दैट वी सस्पेंड द एमओयूज एंड टिल फर्दर ऑर्डर, एंड देन वी स्टैंड विद द नेशन एंड नेशनल सेंटिमेंट। बात करने के लिए साफ तौर पर है कि जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्र सर्वप्रथम और राष्ट्र के साथ खड़ा है, जैसे जेएनयू ने किया, जामिया मिलिया इस्लामिया ने किया। खबर यह भी है कि और भी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अपनी तरफ से तुर्की में किसी तरीके का भी कोई एमयू है तो उसको कैंसिल कर रहे हैं, यानी रद्द कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान का विरोध हुआ वो कहाँ तक पहुँचता है। वीडियो गौरव वर्मा के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली। पाकिस्तान का तुर्की से सपोर्ट करना अब तुर्की को भारी पड़ता नजर आ रहा है। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पूरी तरीके से तुर्की के जितने भी एजुकेशन सेंटर्स थे उनका एमयू रद्द किया, और अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, उसने तुर्की के संबंधित सरकारी किसी भी विश्वविद्यालय से जो अटैच एमयू है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। इस पर स्टूडेंट्स की क्या राय है, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ, तुर्की के जितने भी फॉरेन लैंग्वेजेस के जो सेंटर्स थे उन्होंने कैंसिल कर दिया, सारा एमयू कैंसिल कर दिया क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तुर्की, तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही किया भारत ने। असल में हमें कुछ भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी भारत या भारत के लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ हमें ऐसे कार्रवाई करना जरूरी है। हमें कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ने, हमें छोटे से छोटे लेवल पर उनका बॉयकॉट करना है कि हम उनसे कोई भी कनेक्टिविटी ना रह पाए, जिससे उन्हें यह एहसास हो कि अगर हमारे देश के खिलाफ जाएंगे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। हाँ, मतलब आप सही मानते हैं इस कार्रवाई? जैसे हमने पाकिस्तान के बॉलीवुड एक्ट्रेस को, सिंगर्स को, पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस को, सिंगर्स को और बिजनेसमैन को सबसे बॉयकॉट कर दिया, हमने उनके इंपोर्ट पे भी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा दी। उसी तरह से हमें इनके साथ ही वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि आगे उनके मतलब ये कहा जाए जो भारत के पक्ष में नहीं है उसका बॉयकॉट करना बनता है। बिल्कुल करना बनता है, बिल्कुल। और टेरर के खिलाफ
अगर हम लोग हमारी लड़ाई टेरर के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है ना उनके खिलाफ, हमारी लड़ाई है पूरे टेरर के खिलाफ। अगर वो ऐसे फंडिंग करेंगे या फिर ऐसे उनकी हेल्प करेंगे तो वो टेरर को बूस्ट करेगा, उसके एनर्जी को बढ़ावा देगा, जिससे हमारे लिए और हमारे फौजियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए हमें जितना हो सके इनका बॉयकॉट करना चाहिए। जाहिर सी बात है ये स्टूडेंट्स की राय है और स्टूडेंट्स की राय बहुत अहम हो जाती है जब एक प्रशासन के तौर पर। अरे क्या नाम है आपका? शीबा। शिबा, मुझे एक चीज़ बताइए, तुर्की फॉरेन लैंग्वेज जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी एमयूज को रद्द कर दिया है जो तुर्की से था, आप इस कदम को कैसे देखते हैं जामिया को? मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि हमें जो हमारे इंडिया की सपोर्ट नहीं करा और हमारे ऑपोजिशन में सपोर्ट करा, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। और ये शो करती है यूनिटी के लिए। बीइंग एन इंडियन, हम सबको इस टाइम पे यूनिटी शो करनी चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। हाँ। आपको लगता है जामिया मिलिया इस्लामिया का ये कदम सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स की भी राय है कि ऐसे हर उस देश का बायकॉट करना चाहिए जो पाकिस्तान का समर्थक हो या फिर उनको किसी भी तरह की मदद देता हो। वीडियोज गौरव वर्मा के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।